जेनिफर, कहाँ जा रही हो? हाय सुहाना, मैं बस कबीर से मिलने जा रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। आजकल तुम उस किराएदार से कुछ ज्यादा नहीं मिल रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब जानती हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से जानती हूँ तुझे। पसंद आ भी गया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ भी बोले जा रही है तू। जा, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या सुहाना सच कह रही थी? वाकई में मुझे कबीर पसंद है? नहीं नहीं, कुछ भी बकवास है ये। मैं ऐसे चक्करों में कहाँ पड़ती हूँ? अरे कबीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। पागल हो गए हो क्या? ऐसी हालत में कोई ऑफिस नहीं जाना है। रुको, मैं जल्दी से स्कूटी लेकर आती हूँ। तुरंत डॉक्टर के यहाँ चलना होगा। जेनिफर की स्कूटी पे तो बहुत दचके लगेंगे। क्या सोच रहे? अब चलो भी। तुम चिंता मत करो, ये हमारे एरिया के बहुत पुराने डॉक्टर हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कबीर का चेकअप किया और ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे? जी नहीं। क्या पूछ रहे हो कबीर? चलो, अब और भी लोग हैं जिन्हें चेकअप करना है। हाँ। कुछ ही देर में वो लोग कमरे पर वापस आ गए। कबीर, तुम वाकई में किसी गरीब घर से हो क्या? तुम बुखार के लिए ब्लड टेस्ट के बारे में डॉक्टर से पूछ रहे थे। हाँ वो यार, अभी तबीयत ठीक नहीं है। अभी इस टॉपिक को साइड रख सकते हैं प्लीज? अब ये दवाई खाकर सो जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। दवाई लेते ही कबीर की आंख लग गई। हाँ, थोड़ा सा इसका रूम भी साफ कर देती हूँ। अरे, ये टेबल पे कबीर का वॉलेट है। देखूं तो क्या है इसके वॉलेट में? ये कौन है? ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। जेनिफर याद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे फेसबुक पर सर्च करने का ख्याल आता है। अभी देखती हूँ कि आखिर है कौन। What? तो मतलब ये कबीर मेहरा है, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मेहरा का बेटा। कबीर ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी इतना बड़ा फ्रॉड किया है इसने, मुझसे अपनी पहचान छुपाई। अगले दिन सुबह। ओह, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। लगता है उस झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई है। खैर, मुझे कॉल सेंटर के लिए जल्दी निकलना चाहिए। कबीर पूरी तरह फिट तो नहीं था, पर झटपट तैयार हो गया और ऑफिस पहुंच गया। मैं कम इन सर? अरे तुम एक दिन आते हो, एक दिन गोल मारते हो, कभी कस्टमर के कॉल काटते हो। अब क्या करने आए हो? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं। अब और क्या खराब करना चाहती हो? जब तक हमारा क्लाइंट छोड़ के चला नहीं जाए तब तक आकर चीजें खराब करनी है क्या तुम्हें? सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं सच में बीमार था, इसीलिए रेस्ट करनी पड़ी। अच्छी बात है, अब आराम से रेस्ट करो। यू आर फायर्ड। एक तरफ कबीर की असली आइडेंटिटी जेनिफर को पता लग चुकी है और दूसरी ओर उसकी जॉब भी चली गई है। कैसे उभरेगा कबीर इस सैलाब से? जुड़े रहिए लव इन मसूरी से, कहानी जारी रहेगी। सर प्लीज सुनिए तो। I don't want to hear anything. You are fired. और बॉस वहां से उठकर चला गया। कबीर को बहुत बुरा लग रहा था। उसने लाइफ में शायद ऐसा रिजेक्टेड कभी फील नहीं किया था। इतना ह्यूमिलिएट मुझे आज तक कभी नहीं होना पड़ा। हेलो पार्थ। हाय कबीर, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बिजी चल रहा था। तुम्हारी सिक्योरिटी ने तुम्हारी मम्मी को कहा था कि तुम मेरे साथ किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। तब से न जाने कितनी बार तेरी मम्मी ने मेरे घर पर फोन लगा दिया, पर ना तू मेरा जवाब दे रहा था और ना ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई। हाँ यार, मैं घर छोड़कर 1 महीने के लिए भाग आया हूँ। What? पर क्यों? और तू इतना सैड क्यों साउंड कर रहा है? वो कुछ नहीं। कबीर चुप रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो बताए या नहीं।
अरे कबीर बता भी यार, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं मसूरी में हूँ। मसूरी में? पर क्यों? कबीर पार्थ को पूरी बात बता देता है। यार कबीर, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे तो सिर्फ एक ही महीना निकालना है, किसी छोटी मोटी दुकान में जॉब कर ले। दुकान में? हाँ, बहुत सारी दुकानों में बॉयज को हायर करते हैं। किसी ना किसी शॉप में तुझे भी काम मिल ही जाएगा। उसमें ना इतनी जॉब इंटरव्यू की सरदर्दी रहेगी और ना ही कॉर्पोरेट लाइफ की बकर। तुम किसी मोबाइल की शॉप में काम क्यों नहीं करते? वैसे भी तुम्हें गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा नॉलेज है। पूरी मसूरी में किसी ना किसी दुकान पे तो लड़के की जरूरत पक्का होगी। एक बात और बोलूं भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। ऐसा चैलेंज लेकर इतनी शिद्दत से काम कर रहे हो, बहुत सही काम कर रहे हो। ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अब ज्यादा सेंटी मत हो। देखता हूँ कोई मोबाइल शॉप जहाँ वैकेंसी हो। कबीर को पार्थ का सुझाव पसंद आया था। वो मार्केट पहुंच गया और वहां मोबाइल की दुकान ढूंढने लगा। यहाँ चलकर देखा जाए। सर, आप कौन सा मोबाइल लेना चाहेंगे? हमारे पास लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी वाला। नहीं, मैं जॉब के लिए पूछने आया था। यहाँ बाहर स्टोर बॉय जॉब ओपनिंग पढ़ा था। आप? और जॉब के लिए? हाँ सर। तुम्हारे पास कौन सा फोन है? आईफोन। कुछ बता सकते हो अपने फोन के बारे में? श्योर सर, ये लेटेस्ट आईफोन है। हेक्सा कोर सीपीयू के साथ 12 MP का ड्यूअल कैमरा है, ड्यूअल LED टोन फ्लैश है और HDR फीचर भी है। 4K पे आप वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। वेरी गुड। इसी तरह से हमारे फोन की मार्केटिंग कर पाओगे? हाँ सर, क्यों नहीं। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। वो आदमी कोने में जाकर अपने पार्टनर से कुछ बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और ठीक है, मैं तुम्हें वो जॉब देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कबीर। ठीक है, तुम कल से आ सकते हो। थैंक। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। एक जॉब चली गई तो एक जॉब मिल भी गई। बस अब ये जॉब सही से हो जाए। कबीर जब अपने घर पहुंचा तब जेनिफर उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वेलकम फ्रॉड। व्हाट? फ्रॉड कहा तुम्हें? वही तो हो ना तुम। फ्रॉड? पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? जेनिफर, मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। तुमने कहा था तुम अनाथ हो। तुम्हारे पेरेंट्स के होते हुए भी इतना बड़ा झूठ। जेनिफर, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं अपने घर से भाग कर आया हूँ। और कितना झूठ बोलोगे कबीर? मेरी पापा के साथ शर्त लगी है, मुझे 1 महीना 20,000 में गुजारना है, इसीलिए मैं यहाँ आया था। अपनी होशियारी अपने पास रखो। मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। हम पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा सीधे होते हैं, लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। पर कोई बात नहीं, आगे से ये गलती नहीं होगी। पर जेनिफर। और जेनिफर वहां से बिना कुछ सुने चली गई। अगले दिन जेनिफर को उसकी फ्रेंड सुहाना का कॉल आता है। हाय जेनिफर, आज क्या कर रही है तू? आई मीन फ्री है? नहीं, आज मुझे कुछ काम है। ओह, तो तुम अपने नए फ्रेंड से मिलने जा रही हो क्या? उसका तो नाम भी मत लेना मेरे सामने, वो फ्रॉड है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो दिल्ली के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मेहरा का बेटा कबीर मेहरा है। ये बात उसने मुझसे छुपाई। तो फिर वो यहाँ क्यों रह रहा है? किसी 5 स्टार होटल में रहे? उसके पापा से शर्त लगी थी कि वो 20,000 में पूरा महीना गुजार के दिखाएगा, पर मुझे उसकी बात पर अब 1% भी भरोसा नहीं है। अरे, अगर उसने तुझसे छुपाया भी होगा तो अब तो वो सब बता रहा है ना। और अगर उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई भी तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया? तो क्यों झांसी की रानी बन रही है? तू बढ़िया है उसकी साइड लेने वाली, अपना काम करना, ये फालतू की होशियारी ना मार। अगले दिन कबीर मोबाइल शॉप पे जा रहा था, तभी रास्ते में कल्लन चाचा, ये आप इस वक्त शॉप क्यों समेट रहे हो? अरे बेटा, ये लोग मेरी दुकान की जगह पे अपना कैफे बनाना चाहते हैं। तो आपने कुछ कहा नहीं? नहीं बेटा, कोई मुन्ना भाई है जो यहाँ कैफे खोलना चाहता है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? और चाचा की दुकान यहाँ से क्यों हटवा रहे हो? अबे तू कौन है बे? और तू क्या मुन्ना भाई का काम रुकवाएगा चिकने? हेलो यशोधन। हे हाय कबीर, आज कैसे याद किया? कहाँ है तू? कितने दिन हो गए, कभी मिल लिया कर यार। बिल्कुल, पर आज नहीं। आज एक हेल्प चाहिए थी तुझसे। हाँ बोलना। जवाब में कबीर यशोधन को कल्लन चाचा की दुकान की सारी समस्या बताता चला गया। समझ गया मैं, जरा फोन देना इस भाई को।
ये लो भाई, मेरा फ्रेंड तुमसे बात करना चाहता है। और अबे तेरा बाप हूं और कल्लन चाचा की दुकान से दूर रह, वरना ऐसा केस ठोकूंगा तेरे ऊपर कि 7 जन्म तक कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। तू मुझे धमका रहा है? क्या नाम है तेरा? यशोधन वर्मा नाम है, बता दे जिसको बताना है, और फिर देख वो तुझे क्या सलाह देता है। चल अब फोन काट। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। आज के लिए आप आराम कर लो और अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कबीर के जाने के बाद उस गुंडे ने किसी और बदमाश को कॉल किया। क्या है? ये यशोधन इतना बड़ा वकील है? अच्छा, ओह ऐसा? कुछ ही देर में वो गुंडा कल्लन चाचा के घर आ पहुंचा। अरे कल्लन चच्चा, आप तो बुरा मान गए। आप दुकान वापस ले लीजिए, हमने कैफे के लिए कोई नई जगह ढूंढ ली है। अरे ये आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? लगता है कबीर ने कुछ जादू कर दिया है। और दूसरी तरफ कबीर की प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। यस सर, ये मॉडल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू, पैक कर दीजिए। और देखते ही देखते कबीर का दुकान पर एक दोस्त भी बन गया। अभी थोड़ा ऑफ टाइम है शॉप का, चलें चाय पीने? मैं चाय तो नहीं पीऊंगा प्रदीप, पर चलो तुम्हें कंपनी तो दे ही सकता हूँ। तुझे मोबाइल का बहुत ज्यादा नॉलेज है। अच्छा ये बता, अपनी शॉप का ये वाला फोन सबसे महंगा है ना? हाँ यार, इसमें कमाल के फीचर्स हैं। दिन गुजरते जा रहे थे, कबीर का 1 महीना पूरा होने वाला था। बस पापा, मेरी शर्त अब पूरी होने ही वाली है। बस काश जेनिफर को मना पाता। कबीर की शर्त पूरी होने वाली है, पर क्या वो जेनिफर को तब तक मना पाएगा? क्या होगा? खट्टे मीठ आकर काम कर रहा था, लेकिन बार बार उसे जेनिफर का ही ख्याल आ रहा था। कल शॉप की छुट्टी है, कल ही उससे बात करूंगा। अगले दिन कबीर जेनिफर से मिलने गया। हाय जेनिफर। जेनिफर, कब माफ करेगी तू मुझे? तूने मेरा विश्वास तोड़ा है कबीर, पता नहीं मैं तुझे कब माफ कर पाऊंगी। तुम जब से मुझ पर नाराज हुई हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझे एक मौका तो दो समझाने का। कितने सारे मौके थे तेरे पास कबीर, पर फिर भी तूने मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताई। नहीं, पागल थी शायद जो तुझे पसंद करने लगी थी। क्या हुआ जेनिफर, किन ख्यालों में खो गई? उस कबीर के बारे में सोच रही है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं। अपन कहाँ चल रहे हैं? कल्लन चाचा की दुकान पर चाय पीने। और वहां बैठा कबीर जेनिफर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अरे यार, ये पार्ट कितना कठिन है। मैडम भी छुट्टी पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस बार भी हम फेल हो जाएंगे। हाँ यार, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि राजू की तरह ट्यूशन कर लें, और ना ही कोई हमारे आसपास ऐसा है जो हमें ये पाठ समझा सके। क्या हुआ बच्चों, मैं तुम लोगों की कोई मदद करूं? आप हमारी मदद करोगे? हमें ये गणित में एलसीएम का पाठ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये तो आसान है, बताओ क्या सीखना चाहते हो? ठीक है भैया, ये देखो। और यहाँ जेनिफर कल्लन चाचा की दुकान पर पहुंच गई थी। कल्लन चाचा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे थे। अरे जेनिफर बेटा, ये लो, आज मुफ्त में कड़क चाय पियो। अरे चाचा, क्या हुआ? आज तो आप फूले नहीं समा रहे। बात ही कुछ ऐसी है बेटी, अल्लाह की मेहरबानी से कमाल हो गया। तेरे उस नेक दिल दोस्त कबीर के कारण ही मेरी शॉप बच पाई है। क्या मतलब चाचा? कल्लन चाचा ने जेनिफर को बताया कि किस तरह कबीर ने उनकी दुकान बचाई। अल्लाह उसका हर सपना पूरा करे। जेनिफर को कल्लन चाचा की बातें सुनकर मन ही मन खुशी भी हो रही थी। तेरे उस दोस्त ने तुझसे राज छुपाया, पर लड़का बुरा नहीं लग रहा। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे से सिखा दिया। भैया, एक बात बोलूं क्या? हाँ कहो ना। हमारे और भी फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें भी पढ़ाओगे? मैथ्स और साइंस हमें ये समझ में नहीं आते, बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। प्लीज भैया, अगर आप हमारे घर आ सके तो बहुत मदद होगी। पर वो दिन में तो मैं काम पर जाता हूँ, और वैसे भी अब जल्दी मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। भैया, आप काम के बाद रात में पढ़ा दिया करो, हमारा एग्जाम क्लियर करवा दो भैया। हाँ भैया प्लीज। और वैसे भी 3-4 दिन की ही बात है, उसमें हम आपसे सारी जरूरी चीजें पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मुझे अपना घर दिखाओ।
कल से काम के बाद सीधे तुम्हारे घर आ जाया करूंगा। बस फिर क्या था, कबीर का आखिरी हफ्ते का तो मानो ये रूटीन ही बन गया। कबीर शॉप से सीधे बच्चों के घर आने लगा, जहां उनके करीब 8-9 दोस्त और पढ़ने आ जाया करते। कबीर का आज 29वां दिन था। आज जब वो बच्चों को पढ़ाकर बस्ती से निकल रहा था तो उसे कल्लन चाचा दिखे। अरे बेटा, तुम यहाँ पर? अरे चाचा, आप? नमस्ते। मैं तो छोटू और उसके दोस्तों को पढ़ाने आया करता हूँ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ बेटा, मेरा घर इसी लाइन में आगे है। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। बड़े नेक दिल बच्चे हो। ऐसे ही सबकी मदद करते रहना बेटा। आओ मेरे भी घर चल लो। आज नहीं चाचा, थोड़ा जल्दी में हूँ। कल पक्का आपसे मिलता हूँ। ठीक है बेटा। कल मेरा मसूरी में आखिरी दिन है। कल शॉप का काम खत्म करके तुमसे मिलूंगा जेनिफर, और फिर इस शहर को अलविदा कर दूंगा। तुम दोनों रूममेट्स को भी बड़ा मिस करूंगा। कितनी जल्दी ये दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। सुहाना का कॉल इस वक्त? हेलो जेनिफर, तूने सुना क्या? आज मैं कल्लन चाचा की दुकान गई थी तो वो बता रहे थे कि तेरा दोस्त कबीर उनकी बस्ती के गरीब बच्चों को पिछले हफ्ते पढ़ा रहा था। सच में? मैं कल ही उससे सुबह बात करती हूँ, थैंक्स। पर आज की रात तो जैसे नींद कबीर की आंखों से कोसों दूर थी। आज उसका मसूरी में आखिरी दिन जो था, वो जेनिफर के पहुंचने से पहले ही रूम लॉक कर शॉप की ओर बढ़ गया था। क्या बात है कबीर, आज बहुत खुश लग रहे हो? मैं ये जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। अब शहर जाकर बड़े ऑफिस में जॉब करूंगा। तभी कबीर बेटा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुरंत घर जाना होगा, तो आज तुम दोनों को ही दुकान संभालनी होगी। ये दुकान की चाबी रख लो और ध्यान से, कोई गड़बड़ ना हो। जी सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। बॉस के जाते ही प्रदीप के खुराफाती दिमाग में एक प्लान आ गया। आज सही मौका है, आज ही हाथ साफ कर लेता हूँ। दिन भर कबीर और प्रदीप ने शॉप मैनेज की। प्रदीप बस इंतजार कर रहा था कि किसी तरह कबीर वहां से हटे और वो अपनी योजना को अंजाम दे, और आखिर उसे वो मौका मिल ही गया। अभी कोई कस्टमर नहीं है तो मैं थोड़ी कॉफी पीकर आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं हूँ यहाँ, चिंता मत करो। और जैसे ही कबीर बाहर गया, प्रदीप ने मौके का फायदा उठाकर मोबाइल उठा लिया, और जब कबीर वापस आया तो दुकान के अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये क्या, दुकान पर कोई नहीं है और ये सामान बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? ओह नो, दुकान का सबसे महंगा मोबाइल भी गायब है। ओह गॉड, ये सब कैसे हो गया? कबीर का मसूरी का ये आखिरी दिन क्या रंग लाने वाला है? जुड़े रहिए लव इन मसूरी से। अगला एपिसोड अंतिम एपिसोड होगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखें। मोटिवेट हो गई, पर आज जब तक कबीर के रूम में गई तब तक वो शायद काम पर जा चुका था। ओह, फिर तू अब क्या सोच रही है? उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसे आज शाम सरप्राइज देने की सोच रही हूँ। जेनिफर को क्या पता था कि कबीर को शॉप पर एक अलग ही सरप्राइज मिल रहा था। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी आ गए। देखिए इसने क्या कर रखा है, हमारे सबसे महंगे फोन की भी चोरी की है। सर मेरी बात तो सुनिए। अब जो कुछ कहना है वो पुलिस स्टेशन जाकर कहना। हवलदार, इसे गिरफ्तार करके ले चलो। सर आपको गलतफहमी हो रही है, आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ। चाहूँ तो मैं पूरी दुकान खरीद सकता हूँ, एक मोबाइल भला क्यों चुराऊंगा? कबीर को पुलिस की गाड़ी में डाला गया। सर मैं कबीर मेहरा हूँ, मेरे पिता मिस्टर मेहरा को तो सब जानते हो। उनका बेटा यहाँ दुकान पर शॉप बॉय बना हुआ होगा क्या? मुझे उल्लू समझ के रखा है। अभी चल हवालात, तुझे सबक सिखाता हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, पापा को कॉल करना ही होगा। यहाँ पर तो बात बिगड़ती ही जा रही है। सर मुझ पर जो भी इल्जाम है मैं उसकी पूरी भरपाई करने को तैयार हूँ। मुझे अपने पिता को कॉल करने दीजिए। पिता को? मतलब तेरा कोई गिरोह है? चल ठीक है, तू कॉल कर, आज तुम सबको अंदर कर दूंगा। कबीर ने पुलिस स्टेशन के फोन से घर फोन लगाया। हेलो कबीर बेटा, मैं आज फोन से ही चिपक कर बैठी थी। आज 30 दिन हो गए हैं ना, तेरे कॉल का ही वेट कर रही थी। माँ, अभी इसका वक्त नहीं है। मैं मसूरी के हेड पुलिस स्टेशन में हूँ। मुझे चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। प्लीज पापा को जल्दी इन्फॉर्म कीजिए। व्हाट? मुझे पूरी बात बता। कबीर ने माँ को पूरी बात बताई। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे पापा सब ठीक कर देंगे और हम तुझे लेने तुरंत मसूरी के लिए निकल रहे हैं। कर ली बात अपने माता पिता से?
अब रुक बेटा, तेरी टीम को अंदर करूंगा मैं। हवलदार, इसे हवालात में डाल दो। तभी पुलिस स्टेशन का फोन बज उठा। चल उठ बे। छोड़ो मुझे। हेलो कमिश्नर सर। ओके सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर मुझे पता नहीं था सर, सॉरी सर। हाँ सर, ओके सर। ये सही में मेहरा जी का लड़का है। हवलदार छोड़ो उसे और माफी मांगो। मैं तो पहले ही समझ गया था ये किसी अच्छे घर से है। सॉरी कबीर सर। आप यहाँ आराम से बैठिए, आपके माता पिता यहाँ कुछ घंटों में आ जाएंगे। हवलदार जाओ पता करो कि ये प्रदीप कहाँ रहता है जो कबीर सर के साथ वहां काम कर रहा था। कबीर के माँ, पिता और बुआ कार में निकल चुके थे। ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। पूरे खानदान की नाक कटा दी इसने। मैं अपनी किटी पार्टी की सहेलियों को अब क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे बहना, अभी चुप भी करो। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? ये वक्त इन सबका नहीं है। आपसे एक बात कहूं, अगर मीडिया में ये बात लीक हो गई तो समाज भी यही सोचेगा जो दीदी सोच रही हैं। आप और मैं किस किस को चुप कराएंगे? आपके खिलाफ दूसरे चैनल वाले वैसे भी कोई न्यूज़ नहीं छोड़ते। तुम सही कह रही हो सविता, हमें जल्द से जल्द मसूरी पहुंचना होगा। सुनिए, हमें कुछ दिनों के लिए ये देश छोड़कर अपने लंदन वाले विला में चले जाना चाहिए, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने असिस्टेंट को बुलाकर हमारी कल मॉर्निंग की लंदन की फ्लाइट बुक कर देता हूँ। कबीर को लेकर सीधे एयरपोर्ट चल जाएंगे और वहां से सीधे लंदन। एक बात और बोलूं, लंदन पहुंचने के बाद कबीर की शादी के बारे में भी बात कर लेंगे। अब मुझे एक बहू भी चाहिए। तुम्हें किसी भी वक्त कुछ भी सोचता है क्या? कबीर की माँ का सोचना सही था। ना जाने कहां से कबीर की गिरफ्तारी की न्यूज लीक हो गई थी और दूसरे चैनल पर उसे तड़का मारकर पेश किया जा रहा था। कबीर मेहरा, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, वो मोबाइल की चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। आजकल की पीढ़ी कहाँ जा रही है? ये नहीं हो सकता, कबीर ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। माना कि उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन वो चोरी तो हरगिज नहीं कर सकता। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। जेनिफर बिना वक्त गवाए पुलिस स्टेशन जा पहुंची थी, लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया। मुझे कबीर से मिलना है। वो बेकसूर है सर, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। सॉरी मैडम जी, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि अभी मिस्टर कबीर से कोई ना मिले। आप प्लीज बाहर जाइए। सर प्लीज मुझे। मैडम जी, आपको कहा ना एक बार कि बाहर जाओ। जेनिफर ने काफी कोशिश की, पर उसे कबीर से मिलने नहीं दिया गया। कुछ घंटों में कबीर के माँ, पिता और बुआ भी पहुंच गए और इंस्पेक्टर, उस चोर को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दिलवाइए। यस सर, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं खुद पर्सनल इस केस पर ध्यान दे रहा हूँ। प्रदीप के घर से पता चला है कि वो चंडीगढ़ निकलने वाला है और हमारी टीम बस स्टैंड और स्टेशन दोनों जगह पहुंच चुकी है। वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। कबीर उसके माता पिता के साथ कार में बैठा और उनकी सिक्योरिटी वाली कार के साथ उनका काफिला निकलने लगा। कबीर, कबीर, रुक जाओ प्लीज कबीर। पर कबीर को इतनी टाइट सिक्योरिटी में पता ही नहीं चला। उसकी गाड़ी आगे निकल गई। सुहाना जल्द ही चल, कबीर का पीछा कर, उसे रोकना होगा। लेकिन स्कूटी पर कितना पीछा करेंगे? वो लोग कार में हैं, वो लोग हाईवे से निकल जाएंगे। उसे मैं यूं ही जाने नहीं दे सकती। अब तो एक ही रास्ता है, उसके पीछे जाने का। सुहाना, मुझे जल्दी से घर छोड़ दे। घर पर फिर कबीर के पीछे कैसे जाएगी? समझाने का टाइम नहीं है, तू बस ले चल। थैंक यू, अब तू जा, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। पता नहीं क्या चलता रहता है इस लड़की के दिमाग में। जेनिफर के दिमाग में जो चल रहा था, उससे सबके दिमाग हिल जाने वाले थे। चाबी, चाबी, चाबी। ये लड़की इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? ये तो बस के अंदर जा रही है। लगता है बस की साफ सफाई करने जा रही है। कैसी गुणवान बच्ची है मेरी। अरे ये क्या? इसने तो बस चालू कर दी। जेनिफर ने बस चालू ही नहीं की थी, बल्कि वो उसे लेकर फुल स्पीड भगाने की फिराक में थी। जेनिफर, जेनिफर, रुक जा मेरी बेटी। पापा, आज टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में। ओ तेरी, एक लड़की बस चला रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरे मसूरी ने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। एक लड़की बस को मसूरी के सड़कों पर फुल स्पीड भगाए जा रही थी।
साली डायन, सामने से हट। जेनिफर को जल्दी है आज। जेनिफर अपने पापा की बस लेकर निकल गई है कबीर को रोकने, पर क्या वो उसे रोक पाएगी? क्या होगा जब आमने सामने होंगे कबीर और जेनिफर? जुड़े रहिए, कहानी जारी रहेगी। अगला एपिसोड सीरीज सीता होगा। कबीर का काफिला मसूरी के थोड़े आगे पहुंचा ही था कि ये बस हमारा बहुत टाइम से पीछा कर रही है और बार बार हॉर्न बजा रही है। मेहरा सर को फोन करता हूँ। सर, हमारे कार का एक बस पीछा कर रही है। साइड में गाड़ी रोक कर पकड़ लो उसे। कोई मीडिया वाला तो नहीं है वो? कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों आ रही हो? मैं कबीर को जानती हूँ, उसकी दोस्त हूँ। एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। तू बस ड्राइव करने वाली छल्ली लड़की और हमारे कबीर सर की दोस्त। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कौन है? क्या चल रहा है पीछे? उतर कर देखता हूँ। इसके पहले कि गार्ड पुलिस को कॉल करता, कबीर खुद ही कार से उतरा। जेनिफर, तुम यहाँ? कबीर सर, ये आपका पीछा कर रही है। मैं पुलिस को बुलाकर इसे अंदर करवा देता हूँ। नहीं नहीं, रुको। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी दोस्त है, छोड़ दो उसे। कबीर, आई एम सो सॉरी। मुझे तुझ पर यकीन करना चाहिए था। तू मेरे पीछे बस लेकर आई। तू कहाँ जा रहा था? मसूरी छोड़कर जा रहा था। मसूरी क्या, देश ही छोड़कर जा रहा था। अब वैसे भी यहाँ रह ही क्या गया है। मैं हूँ ना। एक बस ड्राइवर लड़की के साथ ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही चोरी के चक्कर में हमारी नाक कटा दी और अब ये हरकत। छी 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 छी। तेरे पापा ने 1 महीना गुजारने भेजा था, तूने तो नाक ही कटा दी हम सबकी। 1 मिनट रुकिए जरा। आपको पता भी है कबीर ने 30 दिन में क्या क्या किया है? जेनिफर, रहने दो, बुआ नहीं समझेगी। हाँ, मैं ही नहीं समझूंगी। अब तू बस चलाने वाली मुझे सिखाएगी क्या? बड़ी खड़ूस औरत हैं आप तो। कबीर चुप खड़ा है तो बोले ही जा रही हैं। हाय हाय, कैसी बदतमीजी से ये लड़की बात कर रही है। भैया, देखा आपने? हाँ, और आप तो बड़ी इज्जत से बात कर रही हैं ना कबीर से। आपको पता भी है कि कबीर ने इन 30 दिनों में क्या क्या किया है। अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। वो कबीर जिसने एसी के नीचे कदम नहीं रखा था, वो जमीन पर सोया है, बीमार हुआ है, गरीब लोगों की मदद की है, मसूरी के एक छोटे से चाय वाले की दुकान को गुंडों से बचाया है, मसूरी के गरीब बच्चों को पढ़ाई कराई है। इसने 1 महीने में इतना कुछ किया है कि आप पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते। और रही बात बस ड्राइविंग की, तो मैडम जी ये सुन लो, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हाँ, है ये मेरे पापा की बस। उन्होंने अपनी मेहनत से खरीदी है। आपने कौन सी मेहनत करके गाड़ी खरीदी है? कबीर, ये बेहुदा लड़की क्या बोले जा रही है? ठीक कह रही है ये लड़की। माँ। सविता? हाँ दीदी, आप तब से कबीर को भला बुरा कह रही हैं, पर कबीर ने जो 30 दिन में सीखा और जिन हालातों से वो गुजरा, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। भैया, तुम सब कार में बैठो। ये सब बातें यहाँ करना ठीक बात नहीं है। जेनिफर, आप भी अपने घर जाओ। पापा, मैं जेनिफर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो मेरे लिए इतनी दूर से बस चलाती हुई आई है। कोई किसी के लिए इतना करता है भला? कबीर, चुपचाप कार में बैठो। पापा, प्लीज पापा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सब कार में बैठो वापस। एक बात कहूँ, कबीर बहुत उदास है। इतना उदास तो उस दिन भी नहीं था जब आपने उस पर 20,000 फेंके थे। तुम कहना क्या चाहती हो सविता? हमें कबीर को जेनिफर से मिलवा देना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो सविता? जेनिफर और हमारे फैमिली में अंतर तो देखो। क्या अंतर है? कबीर की वो मकान मालकिन थी, कबीर उसका किराएदार था। उस लड़की के कारण कबीर ने इन 30 दिनों में बहुत कुछ सीखा और किया। और आखिर कबीर की खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ है क्या? आपने कबीर को मसूरी जिस सबक को सीखने भेजा था, वो तो उसने सीख लिया है। कबीर आज अपने पैरों पर खुद खड़ा है, और अगर उसने जेनिफर को चुना है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं।
आपके तो सारे दोस्तों के बेटों की गर्लफ्रेंड्स होती ही हैं। ये तो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। अब बहुत देर हो चुकी है सविता, कबीर भी उस लड़की को भूल जाएगा। माँ हूँ उसकी, इसलिए आपको बताती हूँ। मेरा कबीर सब सहेगा, आपसे कुछ नहीं कहेगा, पर जेनिफर को नहीं भूलेगा, ये मैं जानती हूँ। पर आप चिंता ना करें, आपसे कुछ नहीं कहेगा, सारी बातें बस अपने दिल में ही रखेगा। ठीक किया आपने भैया। भैया अभी तो फ्लाइट में 6 घंटे हैं ना, लाउंज में बैठते हैं, मैं मॉकटेल पीऊंगी। क्या भैया, मुझे एकदम लास्ट में सीट मिली है। मैंने सोचा था कबीर के बाजू में बैठकर उसे कुछ तौर तरीके सिखाऊंगी, पर मुझे इतनी पीछे वाली सीट दे दी है इस एयरलाइन ने। आप इस एयरलाइन से शिकायत करना। हाँ ठीक है बहन, अभी आगे बढ़ो। कबीर की बुआ तो बेचारी आगे अपनी आखिरी सीट की ओर चली गई, पर कबीर के बाजू वाली सीट पर जो बैठा था उसे देखकर कबीर चौंक उठा। तुम इसी फ्लाइट में? अरे वाह! पर तुम कैसे? और वो भी मेरी बगल वाली सीट। मैं घर पहुंची तो मुझे लंदन मीडिया हाउस से कॉल आया। मुझे जॉब ऑफर मिली, पर बहुत प्रेशर दे रहे थे कि मैं इमरजेंसी में निकलूं। कंपनी के हेड ने मेरे पापा से भी फोन पे बात की और उन्हें कन्विंस किया। ये तो मेरे लिए ड्रीम जॉब ही थी। और इत्तेफाक तो देखो, तुम्हारे ही बगल वाली सीट मिली। ठीक वैसे ही लंदन जाएंगे जैसे बस में मसूरी जा रहे थे, पर इस बार बिना किसी डर के। वैसे कमाल है कि मैं इतने टाइम से इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, पर कभी कॉल नहीं आई, और आज अचानक कॉल आ गया। लव यू पापा। तो आखिर मेरे कहने का असर हो ही गया। अब ये सब बातें छोड़ो, चलो सीट बेल्ट बांधो। अब मुझे लंदन जाकर घर ढूंढना होगा। हमारे विला में एक रूम खाली है, जिसके लिए मैं किराएदार ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, वहाँ पे रात में कोई भूत भी नहीं रहते। वेरी फनी। अरे भैया, ये फ्लाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है। भैया भैया स्पीड कम कराइए भैया। क्या कहा बुआ? 2 से गुणा कर दें स्पीड को। प्रिय दोस्तों, लव इन मसूरी का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए आप सबसे अलविदा।